पुरानी मंतखाब के मुताबिक पटनचेरू गांव और मंडल के सर्वे नंबर 152 में एक वसी अराजी का ताल्लुक मस्जिद कुतुब शाही से है, जिसे मस्जिद कुवैत बिन कहा जाता है। चूंकि रेवेन्यू अथॉरिटीज ने मज़कूरा इनाम वक्फ इमलाक के गैर कानूनी कागजीन के हक में ORC जारी किया था, इसलिए वक्फ बोर्ड कई दहाइयों से मुतल्लिका तमाम रेवेन्यू अथॉरिटीज की नुमाइंदगी कर रहा था। आखिरकार वक्फ बोर्ड ने अदालत के सामने अपना मुकदमा लड़ा और उसे जीत गया। एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू संगारेड्डी केस में मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इस मामले को अहम समझते हुए वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और बाजियाबी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ली थी और इसी तरह से इस मामले को जल्द निपटाने के लिए तेजी लाई थी, जिसके नतीजे में अदालत ने इस मामले की तफसील से समाअत की। उन्होंने अहकामात भी जारी कर दिए। रेवेन्यू अथॉरिटीज के जरिए जारी करदा तमाम ORCs को मनसूख करते हुए रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर संगारेड्डी को इस मामले में जेन्युइन इंक्वायरी करने की हिदायत दी गई। निर्मल टाउन और जिले के मुख्तलिफ सर्वे नंबरों में पैमाइश करने वाली जमीनी जायदाद मस्जिद एक खाना से ताल्लुक रखती है, जो कि गजट मतला शुदा वक्फ जायदाद है। तकरीबन 10 अफराद इनाम अपील में कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्मल की अदालत में मज़कूरा वक्फ जायदाद को अपनी जाती जायदाद के तौर पर दावा कर रहे थे। मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इस मामले को भी अहम समझते हुए वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और बाजियाबी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ली थी और इस तरह इस मामले को जल्द निपटाने के लिए तेजी लाई, जिसके नतीजे में अदालत ने इस मामले की तफसील से समाअत की और उनके हक में ORC जारी करने के दावेदारों की दरख्वास्त को इस वजह से मुस्तरद करते हुए कि वक्फ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट के लिए अपने बोर्ड मेंबरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील की है। ये जो केस एक तो मस्जिद एक खाना निर्मल की प्रॉपर्टी है, ये टाउन में है, निर्मल टाउन में। ये 5 एकड़ 33 गुंठे प्रॉपर्टी जो झगड़ा चल रहा था, इसमें 10 मेंबर्स टोटल इसमें है। इनके साथ ये लोग हमारी प्रॉपर्टी ज़ाती मिल्कियत बोल के बोर्ड से लड़ रहे थे। इसी सिलसिले में हम रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस डाले। इसके बाद केस हमारे फेवर में आ चुका है। इसके साथ 130 एकड़ ज़मीन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट यानी कि पटानचेरू गांव में है, टाउन में है। इस 130 एकड़ मस्जिद कुतुब शाही पटानचेरू के तहत अटैच प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी को जो है सो हम लोग 130 एकड़ ये भी रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में जीत चुके हैं। इसके साथ इसका एक यानी कि अहम जो है सो एक पिल हाईकोर्ट से पिल गिरा था और पिल के तहत पिल का ऑर्डर आने के बाद हम वक्फ बोर्ड यानी कि हमारे तरफ से हम रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस डाले और रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस ये 2001 में हम अपील करें। उसके बाद आज यानी कि आज हमको आर्डर मिल चुका है। ये आर्डर टोटल 130 एकड़ की पूरी मिल्कियत, पूरी ज़मीन खाली है। ये पूरी ज़मीन हमारे फेवर में आर्डर आ चुका है। इसके बाद हम इसका फर्दर प्रोसीजर लैंड यानी कि एक्वायर करने का एक तरीक़ा है, वो तरीक़े को अडॉप्ट करते हुए या RDO के थ्रू या ट्रिब्यूनल के थ्रू हम लोग लैंड एक्वायर करेंगे। इसके साथ इसकी पूरी मिल्कियत 130 एकड़ की मार्केट वैल्यू अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ होती और ये एक खाना मस्जिद की जो ज़मीन है ये 5 एकड़ चिल्लर टाउन में, निर्मल टाउन में है। ये भी एक 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल्कियत हो सकती, इसकी वैल्यू है। हम ये 2 प्रॉपर्टीज़ के लिए हम हमारे लीगल टीम के साथ हम पूरे वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर कंसर्न सुपरिटेंडेंट हमारे जो टीम है ये लोग एक जाकर और इसके साथ पूरा रिकॉर्ड CCLA से RQ से निकाल के मुंतखब सर्वे फॉर्म के साथ हम प्रोड्यूस करें। हमको ये कामयाबी मिली और ये कामयाबी ये रमज़ान के ये मौके में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यानी कि हासिल करना ये अल्लाह का करम है। जिस तरह से वफ़ के प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी है, जो भी इलीगल कितने भी साल बैठने दो, एक ना एक दिन वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करना ही पड़ता और इसलिए लीगल तवज्जो से, लीगल तरीके से हम इस प्रॉपर्टी जीत चुके हैं। ये हमारा अचीवमेंट है। इसमें किसका ताउन रहा आपके साथ? इसमें मेन क्या है, सबसे बड़ी बात है लीगल टीम को तो स्ट्रेंथन कर चुके हैं। हमारे कंसर्न इंस्पेक्टर खादर और सुपरिटेंडेंट जब्बार और उनके जो भी टीम है। और अहम क्या है, इसमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब भी इस मसले में बहुत तवज्जो देकर इनका भी सपोर्ट रहा। इसके साथ और हम लोग हमेशा साहब के सामने भी जिक्र करे थे
इस एक प्रॉपर्टी के ताल्लुक से लीगल तरीके से रेवेन्यू ऑफिशियल्स को आप भी डायरेक्शन देने के आप भी बात कर चुके हैं। इसमें जो आपका भी कहना यही था, जो हक़ है हक़ कीजिए। ऑफिसर्स को भी, जो कंसर्न ऑफिसर्स है, आपका भी ताउन था उसमें, कि सबके ताउन के बाद, सबके कोऑपरेशन के बाद अल्लाह का करम हुआ, ये प्रॉपर्टी हमारे फेवर में आ चुकी है। ये प्रॉपर्टी अब आने के बाद क्या करेंगे आप लोग? ये प्रॉपर्टी में इसके बाद एक प्रोसीजर होता, ये ट्रिब्यूनल के थ्रू या नहीं आरडीओ के थ्रू लैंड यानी कि वफ़ के हिसाब से लैंड हमको हैंड ओवर करना पड़ता, थ्रू आरडीओ हम हैंड ओवर कर लेंगे।